मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8th में हम लोगों ने पिछले दिनों एक्सरसाइज 6C कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल प्रोडक्ट्स या जिसको हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं, कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़ जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा आइडेंटिटी नंबर 1 है, आप ध्यान देंगे। आइडेंटिटी नंबर 1 जो है वो है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + 2 × a × b, यहाँ पे इंटू होता है, गुणा का साइन लिखते नहीं है। a² + 2ab + b², या बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं a² + b² को पहले लिख लेते हैं और +2ab लिखते हैं। तो ये हमारा a+b का होल स्क्वायर होता है। देखो ये आता कैसे है, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसका प्रूफ कठिन नहीं है। कहोगे कि ये इसके बराबर कैसे होता है, a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² के इक्वल कैसे होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये a+b का क्या है, होल स्क्वायर है, तो a+b का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि a+b × a+b, 2 बार मल्टीप्लाई a+b × a+b, यही मतलब है। अगर x का स्क्वायर कहीं पे लिखा होता है तो उसका मतलब x × x होता है ना, तो इसी तरह से अगर a+b का होल स्क्वायर लिखा है इसका मतलब a+b × a+b। अब इसका मतलब आप जानते हैं a+b × a+b का मतलब एक बार a से इसमें मल्टीप्लाई है ना, इसमें मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई। तो a से a में मल्टीप्लाई करोगे a² प्लस a से b में मल्टीप्लाई करोगे ab प्लस इनका दोनों का हो गया। फिर अब ये b से इसमें मल्टीप्लाई और फिर b से इसमें मल्टीप्लाई, तो b से a में मल्टीप्लाई करोगे तो ba, और ba को हम चाहें तो ab भी लिख सकते हैं, और प्लस ये b का b में मल्टीप्लाई करोगे b²। अब देखो ये a² प्लस ये ba या ab, आप इसको ab ही करेंगे, ये भी ab, तो ab प्लस ab क्या हो जाएगा 2ab और प्लस b²। तो यही हमारा बन जाता है आइडेंटिटीज, ठीक है। देयरफॉर a+b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a+b का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा a² + 2ab + b², ठीक है। इसी तरह हम दूसरा आइडेंटिटी देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा आइडेंटिटी हमारा है, हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो ये है a-b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 2। जो आइडेंटिटी 2 है वो क्या है, a-b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² - 2ab + b², या बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a² + b² पहले लिख देंगे -2ab लिख देंगे। इसको भी प्रूफ करना बहुत आसान है, आप देखिए कैसे। जैसे a-b का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है a-b का मल्टीप्लाई a-b से, और मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे a², अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो -ab हो जाएगा। फिर जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है तो ये -ab हो जाएगा। फिर जब आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b में b से मल्टीप्लाई करेंगे b² हो जाएगा। और यहाँ पे आप b लिखो या ab लिखो, मैंने पीछे बताया है। अब देखो ये a² -ab -2ab जोड़ेंगे ना, -1 क्या होता है, -2 होता है, ऐड करेंगे तो, और उसके बाद ये प्लस b²। तो दूसरी हमारी आइडेंटिटी आ जाती है a-b का होल स्क्वायर क्या आ जाता है, देयरफॉर आप लिख सकते हो a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब इसके बाद हम तीसरी आइडेंटिटी पे आते हैं, ठीक है। हमारी तीसरी आइडेंटिटी क्या है, इसको हम देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3, तो जो हमारा आइडेंटिटी 3 है ये आइडेंटिटी 3 है। आइडेंटिटी 3 हमारा है a+b हो, a+b और a-b हो तो ये a² - b² हो जाता है। a+b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a-b हो तो ये a² - b² हो जाता है। देखो प्रूफ करना बेहद आसान है। जैसे एक ब्रैकेट में a+b है और एक ब्रैकेट में a-b है, तो इसका मतलब क्या होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब होगा इससे इसमें मल्टीप्लाई a² है ना, फिर इसका मतलब होगा a से इसमें मल्टीप्लाई तो -ab,
फिर इसका मतलब होगा बी से इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस ए बी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या बचा, देखो ए स्क्वायर, अब एक चीज़ गलत हो रहा है यहाँ, आप ध्यान दीजिए, ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, फिर बी से इसमें सॉरी हमने गलत लिख दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, गलत हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी, आप लोग ध्यान दीजिए। फिर से देखिए, फिर से देखिए, तो इसका मतलब ए से इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, फिर ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ए बी, फिर जब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ए प्लस बी इंटू प्लस ए, तो ये प्लस बी ए हो जाएगा, बी ए या ए बी, और फिर जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस और बी बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, अरे ये बी ए या ए बी और ये माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आप देख रहे हो ये कट जाएगा, ये प्लस ए बी है और एक माइनस ए बी है, ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर हम देख रहे हैं कि जो ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट है, या एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी हो गई। अब हम इन तीनों आइडेंटिटियों को सॉल्व करके, मतलब इन तीनों आइडेंटिटियों के हेल्प से हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्हीं तीनों आइडेंटिटियों पे कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 6D है, ठीक है ना। 6D जब ख़त्म कर लेंगे तो ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो अब हमारा जो पहला है, सबसे लिखा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्या लिखा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहला इसमें है, पहला है 3x प्लस 2y और एक और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2y। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब देखो ये लिखा है 3x प्लस 2y और मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2y, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर का मतलब a की जगह पे यहाँ पे 3x है और b की जगह पे क्या है, 2y है। a की जगह पे 3x है और b की जगह पे क्या है, 2y है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर है, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर बनेगा ना, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे 3x और b की जगह पे 2y और प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब 2y, तो 2y का स्क्वायर। तो देखो ये 3x का स्क्वायर का मतलब जैसे ऐसे यहाँ पे लिखा है 3x का स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा ही, प्लस ये मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये क्या हो जाएगा 12 और xy 12xy और प्लस ये 2y का होल स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y का स्क्वायर। अब इसके बाद हम एक और बता देते हैं, ठीक है, किसी का दूसरा एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट हमारा देखो। ये एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इसका है 4x स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में
4x² प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये 4x² प्लस 5 एक बार, फिर एक बार 4x² प्लस 5, सॉरी एक बार फिर 4x² प्लस 5, तो 2 बार है। तो ये क्या बन जाएगा 4x² प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। और फिर यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ। ये होता है a प्लस बी का है, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस वाला ही है ना। तो अब इससे आप करोगे तो a की जगह पे 4x है, तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2a² है, तो 4x² हो जाएगा 2ab, तो 2 a की जगह पे 4x² इंटू बी की जगह पे 5, फिर प्लस है तो प्लस b², तो b की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, मैंने कहा दोनों का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर x का स्क्वायर x का पावर 4 प्लस देखो 2 4 जा 8 5 जा 40, ये 40 हो जाएगा, होगा ना। 2 4 जा 8 5 जा 40 और फिर x² फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। क्या बताएं, सब वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, a की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a की जगह पे है ये b की जगह पे है, तो 2a की जगह पे 2x इंटू बी की जगह पे 5y प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 4x², 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 2 या 4 5 या 20xy और प्लस 5 5 या 25 और ये y का स्क्वायर। बहुत आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज किया गया है यहाँ पे। आगे अगर दिक्कत है तो समझ सकते हो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो a की जगह पे यहाँ पे 2x है और b की जगह पे क्या है 5y है। देख लो a की जगह पे 2x है, b की जगह पे 5y है। अब इसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी एक्सपेंड ही करना है। ये लिखा है 2/3, देखो क्या लिखा है 2/3a प्लस 3/4b, इसका हमको होल स्क्वायर करना है। देखो तो बस ध्यान रखो कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस वाला ही पे है, ये प्लस यहाँ प्लस है। अगर ये माइनस होता है तो a माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखो। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a की जगह पे 2/3a है तो ये हो जाएगा 2/3a का स्क्वायर है ना, a² प्लस 2 a की जगह पे 2/3a इंटू 2ab, b की जगह पे 3/4b और प्लस फिर यहाँ पे 2ab हो गया, b का स्क्वायर है तो b की जगह पे 3/4b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में अब ये बहुत आसान हो गया। ये 2 का सबका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² प्लस कुछ कट तो नहीं रहा है, सब देखो ये कट जाएगा, तो जो कट जाएगा कटा दो, ये सब एक ही ना है, एक टर्म है पूरा, ये पूरा एक टर्म है, प्लस और प्लस इसके अलावा जितना है सब ये एक टर्म है। तो 2 2 या 4 ये 2 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 3 जा 6, क्या बचेगा 2 3 जा 6, 2 a की जगह पर 2/3a, b की जगह पर 3/4b, तो 2ab, तो ऊपर बच जाएगा तुम्हारा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 4, 2 3 जा 6ab
अपॉन ये 2 3 जा 6, ये फिर 3 से 3 भी कट जाएगा, रुक जाओ, ये 3 से 3 भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सारा कट जाएगा, केवल ये भी बचेगा। और प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, इसमें 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और फिर ये b स्क्वायर, ये सारा कट जाएगा। आप ध्यान दीजिए, एक बार मैं बड़े में दिखा दूँ। ये 2 है, a की जगह पे 2/3a है और b की जगह पे 3/4b है। तो देखो ये 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बस क्या बचेगा, ए भी बचेगा। यहाँ ए भी लिखा है। आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपका है, एक्सरसाइज में आप लोग पहला क्वेश्चन, कम से कम पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 6D में होमवर्क है 6D का क्वेश्चन नंबर 1 और आगे आएगा 6D में क्वेश्चन नंबर 1 और आगे आएगा तो आप आगे भी कर लेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।